अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद अलमिराज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफिक से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो होने जा रही है शंगीला सिटी के हवाले से और टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर का, जो कि रिलेटेड है ए और बी ब्लॉक से। तो दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है मेरे पास और वो साहब ये सवाल करते हैं कि ए और बी ब्लॉक जो है शंगीला सिटी का, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं हो रहा। यानी कि अगर बिल्डर ने पोजीशन दे दी है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे लोग। मैं आपको दो चीज़ें सी क्लियर करता चलता हूँ कि जब कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं और जो सबसे पहले ब्लॉक्स आते हैं उन ब्लॉक्स के ऊपर काम किया जाता है। बिल्डर अपनी एनओसीज कंप्लीट करता है, बिल्डर अपना पेपर वर्क कंप्लीट करता है, उसके बाद वहाँ पर डेवलपर अपना काम करता है। जब ये सारे मराइल से गुजरने के बाद बिल्डर आपको पोजीशन देने के काबिल हो जाता है तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि अलॉटीज़ के भी होते हैं। एक पहला स्टेप उनका ये होता है कि सबसे पहले उनके जो ड्यूज़ होते हैं यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं उनको जब कंप्लीट करना होता है तो वो अलॉटी की तरफ से होता है, तो ये अलॉटी के हैंड से होता है। आप जब इन सारे कामों को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ए और बी ब्लॉक का काम तकरीबन 100% कंप्लीट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग हमारी चीज़ें वो क्या रहती हैं कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगना या और मज़ीद जो गैस की चीज़ें हैं वो तभी होती हैं जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन 40 to 60% कंप्लीशन की तरफ होती है। ये मैं प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा। तो बिल्डर ने अपना काम कंप्लीट किया। अब अलॉटिस की तरफ से जो डिले किया जा रहा है वो इस वजह से डिले हो रहा है क्योंकि लोगों के आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लियर नहीं है, लोगों के जो भी वहाँ के जो ड्यूज़ बाकी हैं या डेवलपमेंट के ड्यूज़ बाकी हैं या इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं वो कंप्लीट नहीं है, जिसके बिहाफ पे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो रही। अब वहाँ के अलॉटिस को क्या करना चाहिए, देखें दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ बहुत ज़्यादा अहम है अलॉटिस के लिए, इस चीज़ को समझ लें। आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कीजिए। कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, जब आप अपने ड्यूज़ क्लियर करते हैं उसके बाद बिल्डर ऑफिस से आपको एनओसी इशू होती है। उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगते हैं तो वहाँ पर फिर दोबारा आपको बिल्डर ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पर अपना नक्शे के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ती है, आपका नक्शा पास होता है और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी आप लोगों का जो भी मोटिव है वो इसी तरीके पर चल रहा है कि वहाँ पर लोगों के ड्यूज़ आप लोगों के क्लियर नहीं है। जब तक वो ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे तो लोगों की कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन लोगों का जो आम अलॉटीज़ हैं यानी कि जो पीछे के ब्लॉक के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ए और बी ब्लॉक का काम तो कंप्लीट हो गया तो लोग कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे, ये बिल्डर के हैंड से डिले हो रहा है। ऐसा हर चीज़ नहीं है, बिल्डर के हैंड से किसी चीज़ की डिले नहीं है। बिल्डर ऑलरेडी सारी चीज़ें डिलीवर्ड कर चुका है, जो जो बेसिक वहाँ पर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो सारी चीज़ें डिले हो चुकी है। 24/7 हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी है। अगरचे कोई बंदा ये बोलता है कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्दर्न बाईपास है, सुनसान इलाका, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24/7 वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, 24/7 वहाँ पर सिक्योरिटी है जो कि प्रोवाइडेड बाय शंगीला सिटी है। ये चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर डिले हो रहा है तो वो अलॉटी की तरफ से डिले हो रहा है क्योंकि उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने ड्यूज़ क्लियर करें और अपने ड्यूज़ क्लियर करने के बाद बिल्डर से अपना नक्शा पास करवाएं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। ये आपको मैं अपडेट दे दी मैंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि वहाँ पर आखिरकार कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रही, ये सवाल था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन एक साहब का ये भी आया मेरे पास कि वहाँ पर अगरचे बिल्डर ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं तो इसके अलावा आगे ब्लॉक्स पे क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको वो भी रिवील करता जाऊंगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स पे काम स्टार्ट हो चुका है और कौन कौन से ब्लॉक्स पे स्टार्ट होने जा रहा है। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आखिर में आप लोगों को एक नसीहत करना चाहता हूँ मैं कि अपने ड्यूज़ जल्द अज जल्द क्लियर करें और वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें। जो शंगीला सिटी ए और बी ब्लॉक की जो लोकेशन है आपको मालूम नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर कितना कमर्शियल आपको काम मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों के कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स ही कंस्ट्रक्शन कराएं, वहाँ पर नीचे शॉप्स ओपन करें, वहाँ पर रियल्टर्स आके बैठेंगे, वहाँ पर रियल्टर्स काफ़ी मिकदार में आके बैठेंगे क्योंकि वो एरिया स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, स्टिल वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की बात करूँ तो रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन जल्द अज जल्द जो अलॉटीज़ हैं ए और बी ब्लॉक से रिलेटेड उन लोगों को भी चाहिए कि अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा क्योंकि जो पहले आता है
वो सबसे पहले फ़ायदा उठाता है, ये याद रखिएगा। तो आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्डर की तरफ से कोई डिले नहीं है, जो डिले है वो अलॉटिस की तरफ से होता है, उनके ड्यूज़ क्लियर ना होने की वजह से। तो ये थी आज की वीडियो, जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे लोगों के मेरे पास आ रहे थे, तो उसका मैंने आप लोगों को जवाब दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं खुशी है जो सब